जो जदयू और भाजपा के लोग हैं ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। बिहार की जनता इनके भ्रष्टाचार से उबी हुई है और जिसके लिए ही आप देखते हैं कि चारों तरफ त्राहिमाम है। देखिए, जिसको जंगलराज कहते थे, सच में वह दलित समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए वह मंगलराज था। बिहार में आप जहां भी जाइएगा, आप तो दरोगा पकड़ाया, आपको कुछ दिन पहले देखे होंगे बेतिया में डीओ के यहाँ 3 करोड़ रुपया कैश मिला। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी है। इनसे बातचीत करेंगे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन कल जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में एक दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा गया है 75,000 रुपये घूस लेते हुए, क्या कहेंगे इस पर? अब जिसके जिसके यहाँ जाइएगा सबके यहाँ मिलेगा। बिहार में आप जहां भी जाइएगा, आप तो दरोगा पकड़ाया, आपको कुछ दिन पहले देखे होंगे बेतिया में डीओ के यहाँ 3 करोड़ रुपया कैश मिला। तो जिनके यहाँ आप जाइएगा, जिनके यहाँ सरकार जाए, चूंकि यह सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं। जिनके यहाँ जाइएगा सब जो है जेल जाएंगे अगर उनके यहाँ छापा मारिएगा तो। नीतीश सरकार तो लगातार कहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। देखिए, कहने से और करने में अंतर है। नीतीश जी ने कहा था कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचारियों के घर में सरकारी विद्यालय खोलेंगे। 20 वर्ष से नीतीश कुमार है, 20 वर्ष हो गया। कोई बता सकते हैं 5 भ्रष्टाचारी का नाम जिसके मकान में उन्होंने विद्यालय खुलाया है? ये नीतीश कुमार जी कहे थे। हाँ, एक बात जरूर है कि वो जो भ्रष्टाचारी जो लाख रुपया के भ्रष्टाचार करते थे, आज सब अरबपति हो गए हैं भ्रष्टाचार करके। इस मुजफ्फरपुर शहर में भी कहने वाली चीज़ है, जिस शहर में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भ्रष्टाचारियों का क्या क्या नहीं हुआ है आपको सब जानते हैं। नाम मत लिवाइए, सब जानते हैं। यानी जो जदयू और भाजपा के लोग हैं ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। बिहार की जनता इनके भ्रष्टाचार से उबी हुई है और जिसके लिए ही आप देखते हैं कि चारों तरफ त्राहिमाम है। जनता परेशान है और जेडीयू भाजपा के नेता मालूमाल है। कहा जाता था, एनडीए वाला लगातार ये भी कहते हैं कि जब लालू राबड़ी का शासन था बिहार में, महागठबंधन शासन थे, तो जंगल राज हुआ करता था। अब क्या है? देखिए, जिसको जंगल राज कहते थे, सच में वह दलित समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए वह मंगल राज था कि वह 50 पैसा का कागज और 1 रुपया के कलम लेकर के जाके भी अपना एफआईआर थाने में कर सकता था। एक गरीब का शासन था, इसलिए वो लोगों ने, चूंकि वो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए उसको कहते हैं कि जंगल राज था। लेकिन आज आप चले जाइए किसी थाने में, आपके साथ भी अगर कोई अप्रिय घटना, भगवान से मैं चाहता हूं कि ना हो, लेकिन अगर हो जाएगा तब बगैर 5,000 रुपया दिए हुए आपका एक आवेदन थाने में नहीं लिया जाएगा। ये शासन है नीतीश कुमार का। आज मुजफ्फरपुर आए में क्या कार्यक्रम है? देखिए, मुजफ्फरपुर आए हुए हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 5 मार्च को युवा चौपाल कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया है और पार्टी के तरफ से 17 फरवरी को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि सीतामढ़ी के सोनबरसा में आयोजित है। उस दोनों कार्यक्रम के तैयारी के सिलसिले में अपने युवा साथियों से मैं मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं और साथियों ने भरोसा दिया है कि सीतामढ़ी और पटना दोनों जगह हजारों की संख्या में युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी शिरकत करेंगे। बिहार में 2025 इसी साल चुनाव होना है विधानसभा, क्या आप लोग की सरकार, महागठबंधन सरकार बिहार में बनेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल लगातार लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। सरकार रहे नहीं रहे, लेकिन सरकार में आने के बाद हम लोग तेज गति से काम करते हैं। आपको याद होगा जब 2020 का चुनाव होता, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सरकार नहीं बनी, लेकिन किसी कारण से जब महागठबंधन की सरकार बनी, आप देखे होंगे बहुत छोटा कार्यकाल उनका था, छोटा कार्यकाल था। मैं समझता हूँ 17 महीना, इसलिए बहुत छोटा कार्यकाल था। अब उस छोटे कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन बनाया। आप जो देखे होंगे नियोजित शिक्षक जो लगातार अपने हक के लिए सड़कों पर लाठी खा रहे थे, उनको जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का काम किया। टोला सेवक, तामली मरकज, मुखिया, सरपंच,
सारे जो जनप्रतिनिधि इनके मानदेय को बढ़ाने का उन्होंने काम किया। आप देखते होंगे जो बच्चा लोग यहाँ खेलते रहता है, खेल कूद का माहौल नहीं था, क्योंकि खेल रहा है लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई। अब सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ नहीं था यहाँ पर्यटक का लिए, तो उन्होंने स्पोर्ट पॉलिसी लाया, टूरिज्म पॉलिसी लाया, उन्होंने नियम बनाया कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो कई तरह का उन्होंने काम किया। अब बिहार में एक तो बड़े शहर नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे भी शहर हैं अनुस्पत, मुजफ्फरपुर कह लीजिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इस टाइप से 20 शहरों का उन्होंने आधुनिकीकरण करने का जो है काम किया। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में काम करने का काम किया। 26,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए उन्होंने काम करने का काम है। तो समझिए तेजस्वी जी ने छोटे समय में उन्होंने, आप देखे होंगे हॉस्पिटल का जो उन्होंने काम किया, और सभी साथियों को जानना चाहिए और आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को भी बताना चाहता हूं कि 20 वर्षों में 700 ऐसे डॉक्टर थे जो कभी भी अस्पताल नहीं जाते थे, उनका काम चल जाता था मैनेज करके। लेकिन तेजस्वी जी ने एक कलम से वैसे 700 डॉक्टरों को बर्खास्त करने का काम किया कि जो पैसा सरकार का लेते हैं और अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे थे, सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते थे, उसको उन्होंने किया। उन्होंने मिशन 30 के तहत हॉस्पिटल को साफ सुथरा बनाने का काम किया। चूंकि आप देखते होंगे, पहले जाते होंगे तो हॉस्पिटल में बहुत गंदगी पड़, मान लीजिए कोई मरीज बीमार है और वहाँ बदबू आ रही है, इसको उन्होंने साफ सफाई करने का काम किया। जो जदयू पार्टी है, जदयू पार्टी के जो नेता है नीरज कुमार, लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार ने नौकरी दिया, नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, नीतीश कुमार ने सारा काम किया, वो तो गठबंधन में थे। उनका याददाश्त कमजोर है। नीतीश, जब हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो शायद हो सकता है मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो, लेकिन गोपालगंज की सभा में, गोपालगंज के मंच से नीतीश जी ने तेजस्वी जी को गाली देने का काम किया है, उनके पिताजी को गाली देने का काम किया। सब लोग को मालूम है, उनके माता जी को गाली देने का काम कि कहाँ से पैसा लाएगा। बिहार में नीतीश जी ने एक मॉडल, जदयू और भाजपा ने मॉडल लाया। वो मॉडल क्या था? वह मॉडल था कि मजदूर की तरह आपको मतलब 10,000 5,000 पर नौकरी मास्टर को देना, कर्मचारियों को देना, एढक पर ले लेना। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी ने इसको चेंज किया है और चेंज करके कहा कि नहीं, उनको नौकरी सरकारी देना है, परमानेंट नौकरी, एढक पर नौकरी नहीं देना है। इसलिए गाल बजाने से और कहने से नहीं, नीरज जी को कहिए कि नीरज जी थोड़ा यादाश्त को, अपने दिमाग को थोड़ा ठीक कीजिए और नीतीश जी का वो वीडियो विजुअल निकाल के लाइए। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस मुख्यमंत्री ने तेजस्वी जी को गाली देने का काम किया, उसी मुख्यमंत्री से उसी कार्यकाल में तेजस्वी जी ने उनसे 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवा के उनसे नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया है। यह तेजस्वी जी का ताकत थी। अच्छा, 25 इस साल सरकार आप लोग की बनेगी। एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से 200 पार लाएंगे या सरकार बनाएंगे। आखिर बिहार की जनता उनको क्यों देगी? हम एनडीए वाले से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसके ही सूचकांक में बिहार सबसे पीछे है। जलवायु परिवर्तन हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सुनवाई हो, सिंचाई हो, सड़क हो, परिवहन हो, सब में पीछे है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनता आपको क्यों फिर मौका देगी? ये मैं जानना चाहता हूं लोग से, क्यों देगी? क्योंकि उन्हीं की सरकार है, देश में उन्हीं की सरकार है जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। और उन्हीं का सरकार के अंदर काम करने वाला नीति आयोग ने कहा कि बिहार सबसे पिछड़ी राज्यों में से एक है, नीचे से प्रथम है। तो फिर बिहार की जनता उनको क्यों मौका देगी, ये बता दे केवल। तो आप लोग की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से बनेगी। लोग परेशानी में हैं, लोग जो है सांस नहीं, जो लोग गरीबी में जी रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित है, पुलिस के आतंक से पीड़ित है, बीडीओ के आतंक से पीड़ित है, एसडीओ के आतंक से पीड़ित है। इस आतंक राज से मुक्ति दिलाने के लिए ही महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए लोग फैसला ले चुके हैं। तो आप सुन रहे थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश यादव, इनको सुन रहे थे। साफ तौर पर इन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।